टाइम हमारे साथ एसपी सिटी बिलाल मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि रोज़मर्रा का क्राइम जो है, इनका ग्राफ की कमी के लिए आपके क्या इकदाम हैं, और मंशियात फरोश और इनके गैंग वॉर जो है, जो हमारे माशरे का एक हिस्सा है, इसकी रोकथाम के लिए इन्होंने क्या इकदाम किए हैं। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, क्राइम पे मैंने रिसेंटली ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स अगो मैंने ज्वाइन किया अप्रैल के स्टार्ट में, और रमज़ान में जो फिगर्स थी उससे काफ़ी बेहतर हो गया क्राइम। और रॉबरीज़ 392 की जो हमारी एफआईआर्स होती हैं, पहले 62 थी, अब मेरी 42 पे जा चुकी हैं। और पिछले अप्रैल के महीने की, उसके अलावा बाइक थेफ्ट में भी कमी आई है। एमसी स्नैचिंग का थोड़ा सा इशू था, उस पर एक्टिव गैंग्स को अरेस्ट किया, रॉबरी के एक्टिव गैंग्स को अरेस्ट किया, और इस पर दिन ब दिन एफर्ट जारी है। हमारी पर्पस ये होता है, एफर्ट ये होती है कि हम पेट्रोलिंग एक साइड पे, उस पेट्रोलिंग पे काम करें, हम जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन भी लें, और इसके साथ साथ जो है वो हम डिटेक्शन भी करते रहें। मतलब एक प्रिवेंशन वाली साइड है कि हम पेट्रोलिंग और राइडर्स और हमारे मुहाफ़िज़ और डॉल्फिन वो बाहर निकलते हैं, पूरी पुलिस की प्रेजेंस एक होती है। उसके साथ साथ जो है हमारी डिटेक्शन पे भी हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं। हर पुलिस स्टेशन में वर्कर और जो है वो बंदे होते हैं, और वो सारी डिटेक्शन पे काम करते हैं, जो ट्रेसिंग करते हैं, कैमरास को चेक करते हैं, रॉबरीज़ को ट्रेस करते हैं। तो इस तरह हमने एक्टिव गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके साथ जो है ना वो हमने उनको अरेस्ट किया है, उनको पकड़ा है, और उससे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम में काफ़ी कमी आई है, और इसको हम इंशाल्लाह फर्दर करते रहेंगे। बिलाल भाई, ये बताएं, जराइम की तफ्तीश में जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जी जी, इसमें किस हद तक क्राइम ग्राफ कम हुआ है। ऑब्वियसली आजकल एक टेक्नोलॉजी का दौर है, और ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल का डाटा, लोकेशंस और CTRs, ये सारी चीज़ें, इससे एक सबसे बड़ी जो हमारी वो तो आसानी होती है, वो तो कैमरास की वजह से होती है। हमें कैमरास की हम ट्रेसिंग वगैरह यूज़ करते हैं, और आगे पीछे चेक करते हैं कि कहाँ से वारदात आए, चोर डकैत आए और किस जगह पे चले गए, उसको हम चेक करते हैं। इसी तरह हम जो है वो CTRs को चेक करते हैं, लोकेशंस को चेक करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और लेकिन जाहिर सी बात है, साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, तो अक्सर मोबाइल वो नहीं यूज़ कर रहे होते। तो लेकिन ऑब्वियसली ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अबिलाल भाई, ये भी बताएं, थानों में जो रिश्वत करप्शन के खात्मे के लिए आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉलिसी है। ऑब्वियसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई इसमें सारी सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस है। किसी भी सूरत में कोई भी करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स होते हैं, अच्छे बुरे ऑफिसर्स होते हैं, काम करने वाले बंदे होते हैं। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, डॉक्टर्स हैं या कोई और भी इस तरह के विंग्स हैं, जो भी है, तो हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन हमारी मकसद ये होता है कि हमारा एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, मेजर और माइनर पनिशमेंट्स का पूरा एक सेटअप है। उस हिसाब से फिर हम इंक्वायरीज़ करते हैं, उनको हम खुद ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करते हैं और उनको पनिश करते हैं, और इससे फ़र्क पड़ता ही है। अच्छा बिलाल भाई, अवाम का इत्मीनान हासिल करने के लिए पुलिस को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। उसमें सबसे अहम जो जब से ये गवर्नमेंट नई स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर फरवरी में, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक इनिशिएटिव है खुली कचहरी का, ओपन कोर्ट्स का। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे भी ओपन कोर्ट चल रहा है, हर ऑफिस में चल रहा होता है। जो SHOs हैं पुलिस स्टेशन में, 3 से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे वो अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। हम लोग यहाँ पे डेली खुली कचहरी करते हैं, DI साहब जो है अपनी खुली कचहरी करते हैं। हर ऑफिसर अपने अपने लेवल पे एक खुली कचहरी का इनेकाद करता है। और इसके अलावा हर फ्राइडे को, क्योंकि एक गैदरिंग होती है पब्लिक की, तो किसी ना किसी थाने की मस्जिद में जाके हम बैठ के लोगों के, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों के करीब जाके उनकी बात सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, उनके मसले हल करने की कोशिश करते हैं, और उनको मेरिट पे डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पब्लिक का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस पुलिस पे बढ़ता है, और पुलिस पे ही तकरीबन सारे लोग रिलाई कर रहे होते हैं वन वे और अनदर। तो उससे जब हम उनको जिसका काम ऑब्वियसली कर देते हैं वो तो सेटिस्फाई हो जाता है, जिसका नहीं होता फिर उसको सेटिस्फाई करना होता है, उसको कन्विंस करते हैं कि यार ये पुलिस का इख्तियार नहीं है, ये वाली FIR नहीं बनती, ये वाला पुलिस की डोमेन नहीं बनती, ये कोर्ट का मामला है, या ये किसी और डिपार्टमेंट का ऑफिस का मामला है। तो उसको उस तरह मेरी जो आदत है, मैं उस तरह सेटिस्फाई करके भेजता हूँ कि जो है वो मैं आपके लिए पुलिस की जो मेरी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो आपने खुली कचहरी का जो इनकार कर रखा है, जी जी, इनको कोई टाइमिंग है। मेरा वैसे कोई डेली बेसिस पे है, कोई टाइम नहीं है। मैं तो सुबह से बस स्टार्ट हो जाते हैं 10:30-11 बजे से, शाम 7-8 बजे तक चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं, अंदरून शहर है, कंजेस्टेड है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और मेरी एक्सेस भी थोड़ी सी एक्सेसिबल हूँ ईजिली, और यहाँ पे डायरेक्टली लोग आते हैं, मैं खुद भी सुनता हूँ। और मेरी एक आदत है कि मैं नीचे ज़्यादा मार्क नहीं करता कि मतलब जो बंदा यहाँ पे आया है वो मैं उसका काम, मेरी खुद आदत है कि मैं यहीं से करूँ, ना कि मैं कहूँ कि यार SHO कर ले तो DSP कर ले। मेरी अपनी एक हैबिट है कि मैं खुद ही करने की कोशिश करता हूँ, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट सवाल ये है कि जी, दौरान सर्विसेज
आपको किन किन मसाइल का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अब तक? अभी तक दौरान सर्विस जो है वो अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी ऑलमोस्ट 8 ईयर्स होने वाले हैं। आई ज्वाइन बैक इन 2017 और फर्स्ट 5-6 ईयर्स तो केपी में गुजरे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला तो एक घर से दूर होने का, रिमोट प्लेस थी, बड़े फार फ्लंग एरियाज़ में मैं करता रहा, बन्नू में और कोहाट और इस तरह के इलाकों में। वहाँ पे मिलिटेंसी का एक इशू रहता था, वहाँ पे टेररिज्म है, मिलिटेंसी है। अभी रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, मैंने लास्ट जुलाई में पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा जो है मैंडेटरी एक रूल है कि पहले 5 साल अपने होम प्रोविंस से बाहर सर्व करना ही है। तो वो जैसे 5 साल एएसपी शिप के वहाँ पे गुजारे और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे पंजाब की पुलिसिंग इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सोफिस्टिकेशन है, प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है। बाकी चैलेंजेस यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, और हर टाइम आपको, लाहौर है, मेगा सिटी है, मेट्रोपोलिटन है, सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उस हिसाब से इश्यूज़ भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो वो साथ साथ ऑब्वियसली वो तो हमारा पार्ट ऑफ जॉब है, उसको हमने टैकल करना ही है। इससे पहले का मैंने आपको बताया मैं केपी में था, तो वहाँ पे एक तो रिमोट प्लेसेस थी, दूर थी, और दूसरा लैंग्वेज का एक इशू आता था, वहाँ पे पश्तो थी और बाकी थे, और मिलिटेंसी का एक इशू था। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका ये कहना है कि किसी किस्म का जो भी क्राइम से मुंसलिक जो लोग होंगे, जराइम पेशा अफराद होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।